हमारे शकुनी मामा ही नहीं, एक शिक्षक भी बखूबी चाल चलता है जब वो प्रश्नों को सेट करता है। तो आज हम भी एक चाल सीखेंगे, डरिए मत, ऐसा वैसा चाल नहीं, हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत चाल, एवरेज स्पीड। आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो गौर फरमाना है। हम आज औसत चाल के बारे में जानने वाले हैं। तो औसत चाल को निकालने के लिए, एवरेज स्पीड को निकालने के लिए हम दो फॉर्म यूज करेंगे, दो फॉर्मूला यूज करेंगे, जो आपके सामने दिख रहा होगा कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और दूसरा हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2ab बाई a प्लस b। लेकिन ये दोनों फॉर्मूलाओं में हम कब कौन सा यूज करेंगे ये हमें पता कैसे चलेगा? तो समझना है, हम बताएंगे। जी हां, हम आपको समझाएंगे कब कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। जैसे मान लीजिए आप यहां से मार्केट गए, बाजार गए, लॉकडाउन में पता है कि जाना मुश्किल है, डंडा पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं जाना है, घर में रहना, सेफ रहना है। लेकिन मान लेना है कि हम यहां से बाजार गए, जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस आ गए। तो बताइए, जब हम गए जितना डिस्टेंस कवर किए उतना ही डिस्टेंस कवर करके वापस लौटे, तो जाने और आने में डिस्टेंस क्या रहा, इक्वल रहा। जब डिस्टेंस इक्वल रिप्रेजेंट हो तो हमेशा औसत चाल के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे हम ये लगाएंगे 2ab बाई a प्लस b। लेकिन जैसे कि आप यहां से मार्केट गए, बाजार गए, लेकिन जब वापस लौटना था तो आप उसी रास्ते से ना होकर पूरे मार्केट घूमते हुए दूसरे रास्ते से घर पहुंचे, तो डिस्टेंस क्या हो गया, जाने में डिस्टेंस कुछ और रहा और आने में डिस्टेंस कुछ और रहा। जब डिस्टेंस अलग अलग रिप्रेजेंट हो तो फिर एवरेज स्पीड इक्वल टू लगाएंगे हम लोग टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया फॉर्म। तो हम लोग प्रश्नों से देखेंगे, क्वेश्चन से देखेंगे, जिससे आपको ज्यादा बेहतर हो पाए। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है तथा वापिस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? समझ में आ रहा है? गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापस आया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो देखिए, चाल अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ, गया फिर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ गया, तो जितना गया उतना ही डिस्टेंस कवर करके वापस आया होगा। मतलब डिस्टेंस क्या रहा हमारा, सेम है। जब डिस्टेंस सेम है तो औसत चाल, एवरेज स्पीड बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2ab बाई a प्लस b। और जाते वक्त उसका चाल क्या था, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो a का वैल्यू हम लोग 15 लेंगे, और आते वक्त 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो b का वैल्यू हम लोग 10 लेंगे। अब 15 प्लस 10 बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। तो 2 इंटू 15 इंटू 10 बाई 15 प्लस 10 25। अब हम इसको काटेंगे 5 से 3 बार में, और 5 से ये 5 बार में, और 5 से ये 2 बार में, और 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब उस व्यक्ति का जो औसत चाल रहा वो क्या रहा, पूरा डिस्टेंस कवर करने में, आने जाने में 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहा। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं जो और बेहतर हो पाए आपका। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल कितनी रही? बात समझना है। डिस्टेंस कवर करता है, कोई डिस्टेंस है जो यहां से स्टार्ट करता है और यहां तक उसको जाना है। जब उसने स्टार्ट किया यहां से, तो वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्टार्ट किया, और आधा, ये पूरा डिस्टेंस का उसने आधा ही, मतलब पूरा दूरी का वो आधा ही दूरी को कवर करता है।
फिर आधा कवर करने के बाद जो आधा बच गया, क्योंकि आधा जब कवर किया है तो आधा दूरी बच गया, तो जो आधा दूरी बच गया उसको तय किया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बात समझ में आपको आ रहा है? आधा दूरी को उसने 6 से स्पीड कवर किया और फिर आधा को 3 से। मतलब समझिए यहां पे, यहां से यहां जो डिस्टेंस कवर किया, जो दूरी कवर किया, वही दूरी इधर भी है, क्योंकि आधा इधर भी आधा ही बचेगा। तो डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि आधा इधर, जितना डिस्टेंस इधर कवर किया उतना ही डिस्टेंस इधर कवर किया है, तो डिस्टेंस इक्वल रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हमको एवरेज स्पीड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? आपको बहुत बखूबी मालूम है कौन सा फॉर्मूला। तो 2 इंटू ए इंटू बी बाई ए प्लस बी। तो ए मेरा क्या हो गया 6 और बी कितना हो गया 3 और 6 प्लस 3। बहुत बढ़िया जी, हाँ जी बहुत बढ़िया। अब गौर फरमाने यहां पे 2 इंटू 6 इंटू 3 और 6 3 9, 3 से 3 बार में और 3 से 2 बार में, और 2 इंटू 2 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहां से यहां टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसका एवरेज स्पीड क्या आ रहा हमारा 4 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है जी। एक मोटरसाइकिल 70 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तथा 50 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है, तो मोटरसाइकिल मतलब बाइक की औसत चाल कितनी है? उस बाइक का एवरेज स्पीड निकालना है हमें। आप गौर फरमाएंगे कि 70 किलोमीटर की दूरी वो 5 घंटे में तय करता है और फिर कहता है कि आगे 50 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। तो देखिए डिस्टेंस क्या रहा, पहले 70 किलोमीटर डिस्टेंस रहा दूरी, अभी बाद में कितना कवर किया 50। तो डिस्टेंस क्या है, दोनों का अलग अलग है। जब डिस्टेंस अलग अलग होता है तो हमने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो गया 70 50 120, और कुल समय कितना हो गया 5 घंटा 7 घंटा 12 घंटा, और डिवाइड कर देंगे तो 10 आ गया, तो 10 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 फॉर्म आप दिमाग में सेट कर लीजिए, एग्जाम में बहुत आसानी से बना पाएंगे और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप्स आप देखते होंगे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये बढ़िया जी। अगला प्रश्न हमारा है, एक कार 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। एक कार जो है ना 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है तथा 69 किलोमीटर की दूरी 75 मिनट में तय करती है। 69 किलोमीटर की दूरी 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल कितनी है? तो गौर फरमाएंगे यहां पे, आप देख रहे होंगे पहले 35 किलोमीटर सफर किया, अब 69। डिस्टेंस अलग अलग है। जब डिस्टेंस अलग अलग तो फॉर्मूला एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो एवरेज स्पीड निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, कुल दूरी 69 और 35 कितना हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा, 70 30 100 104 किलोमीटर हो गया दूरी, और कुल समय टोटल टाइम। अब देखना है टाइम जो है ना मिनट में दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि स्पीड जो होता है किलोमीटर पर आवर मतलब घंटे में होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है ना जी। तो इसको घंटा में चेंज कर लेंगे टाइम को, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये हमारा 50 और 70 120 मिनट। 120 मिनट 120 मिनट मतलब कितना हो गया 2 घंटा। हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटे में 120 मिनट। बढ़िया, तो 2 घंटा हम लोग टाइम लेंगे, क्या घंटे में लेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 52 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा एवरेज स्पीड औसत चाल क्या रहेगा टोटल डिस्टेंस कवर करने में 52 किलोमीटर पर आवर।
बहुत बखूबी समझ में आपको आया होगा। अगर ये बहुत बेहतर समझ में आपको आया है तो अगला प्रश्न आपके लिए, जो कि हर बार हमेशा देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए, और आप लोग आंसर करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही है जो मेहनत किया जा रहा है। तो प्रश्न है आपके सामने, एक बच्चा अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तथा वापिस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी रही? तो आपको निकालना है इसका एवरेज स्पीड, जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।